नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और आप सिवान न्यूज़ देख रहे हैं। सिवान न्यूज़ की टीम आज एक पड़ताल पर निकली है। इस पड़ताल में सिवान के हर एक चौक चौराहों पर मैं जाऊंगा और आपको वहां से दिखाऊंगा कि सिवान में सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजामात हैं। सबसे पहले हम सिवान के जेपी चौक पर पहुंचे हैं और यहां पर मैं दिखा दूं कि जेपी चौक है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहां देख सकते हैं कि किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। सामने ये सिवान छपरा पटना मुख्य मार्ग है और ठीक मेरे पीछे जो ये मार्ग है वो मैरवा उत्तर प्रदेश का मार्ग है और मेरे दाहिने ओर जो मार्ग है वो कचौरी से होते हुए महादेवा को जाता है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सभी रोडों पर सन्नाटा है। एक आध दो टेम्पो या वाहन यहाँ से गुजरती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन प्रशासन की कोई मौजूदगी यहाँ पर अभी तक हमें दिखाई नहीं पड़ी है। आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर आधी रात को यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन प्रशासन की कोई भी गाड़ी या एक जवान भी यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आसपास यहाँ पर डीएम से लेकर एसपी के भी आवास है, इसके बावजूद भी यहाँ पर प्रशासनिक कोई भी हलचल यहाँ पर मौजूद नहीं है। तमाम गाड़ियाँ जा रही हैं, आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर आप को आगे भी एक नज़ारा मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर लाइटें लगी हुई हैं नगर परिषद की ओर से। तमाम करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी ये लाइटें बंद पड़ी हैं, अंधेरे में डूबा हुआ है। काफ़ी ठंड है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ठंड है। 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस समय यहाँ सिवान का मौजूद है। इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि अलाव तक की यहाँ पर आसपास में कोई व्यवस्था नहीं है। और ये जो सड़क है ये शास्त्री नगर का सड़क है। ये इस सड़क को भी आप देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि किस तरीके से इस सड़क में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। तो कुल मिलाकर इस पड़ताल का लबोलबाब ये है कि यहाँ पर इस समय प्रशासनिक मौजूदगी नहीं है और प्रशासन पर जिस तरीके से लोगों की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है उसमें प्रशासन मुंह मोड़ती हुई नज़र आ रही है। हम अब यहाँ से हमारा ये जो यात्रा है प्रारंभ हो रहा है और हम सिवान के हर एक चौक चौराहे पर जाएंगे और वहाँ से अपनी पड़ताल दिखाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं सिवान के शांति वट वृक्ष के पास। ये शहर का बीचों बीच का इलाका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिस के जवान हमारे पीछे यहाँ पर तैनात मौजूद है और इस कड़ाके की ठंड में ये लोग अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। यहाँ आसपास में तमाम आप दुकानें देख सकते हैं, सोने चांदी की दुकानें हैं और काफ़ी कीमती दुकानें हैं और इन दुकानों की भी सुरक्षा ये जवान यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि रात में जिस तरीके से ठंड बढ़ी है, चोरी की घटनाएं बढ़ चुकी हैं और ऐसे में पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से चुस्ती के साथ यहाँ पर जो वाहन आ रहे हैं उनकी भी जांच कर रहे हैं और जो लोग यहाँ से आसपास से गुजर रहे हैं उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। हम शहर के और भी चौक चौराहा पर चलेंगे और वहाँ से दिखाएंगे कि सिवान में सुरक्षा व्यवस्था की क्या हकीकत है। नमस्कार, सिवान के सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल चल रही है और इस वक्त हम सिवान के उस स्पॉट पर आ चुके हैं। ये ओवरब्रिज का इलाका है। हमारे पीछे ये सड़क जो जाती है वो आंदर को जाती है और हमारे दाएं तरफ सिवान स्टेशन को ये सड़क जाती है और ये जो फ्लाईओवर है ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा हत्याएं हुई हैं। आपको बता दें कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा क्राइम की घटनाएँ होती हैं और सिवान में जिस तरीके से पिछले दिनों क्राइम अपने चरम पर है, ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था की कोई पुख्ता इंतज़ाम सिवान पुलिस के तरफ से नहीं है। आगे सामने में वहाँ पर टीओपी सेंटर है पुलिस का, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर एक भी पुलिस का जवान यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और आपको मैं बता दूं कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं पीछे देख सकते, कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए नीचे कि यहाँ पर कुछ भी सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं है। हालांकि ये सिवान का वो स्पॉट है जहाँ पर आए दिन हत्या, लूट, छिनैती जैसी घटनाएं होती हैं और ये ज़िला प्रशासन को मालूम है, इसीलिए यहाँ पर टीओपी बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर जो क्राइम है उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन देख सकते हैं कि ठंड के मौसम में 8 डिग्री सिवान का इस समय तापमान है, 8 डिग्री सेल्सियस। ऐसे में आप देख सकते हैं कि क्या हालात है सिवान के ओवरब्रिज के। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से अंधकार में डूबा हुआ है ब्रिज।
मैं बता दूं कि पिछले दिनों कुछ पत्रकारों ने सिवान के जो ज़िला अधिकारी हैं अमित कुमार पांडे, उनसे दरख्वास्त की थी कि किसी तरीके से ये इस पर जो लगी लाइटें हैं हज़ारों रुपए खर्च करके, कहीं माफ़ कीजिएगा हज़ारों नहीं लाखों रुपए खर्च किए गए होंगे इन लाइटों को लगाने के लिए। हाई मास्क लाइटें हैं लेकिन ये लाइटें नहीं जलती हैं। जो डीएम है उन्होंने तत्काल फ़ोन करके इस बारे में जो यहाँ के कार्यपालक अभियंता है नगर परिषद के, उनसे बात की और उन्हें निर्देश दिया कि शाम 6 बजे तक ये लाइटें जल जानी चाहिए। लेकिन अब देख सकते हैं कि उनके निर्देश के बावजूद भी यहाँ जो नगर परिषद है उसके कान में जू नहीं चूम रहा है और यहाँ पर कोई भी लाइटें नहीं जल रही हैं, पूरा अंधकार है। आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा हो, अगर उसके साथ कोई लूट छिनैती ऐसी घटनाएं हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा? ये सवाल अभी भी बना हुआ है और हम सिवान के हर एक कुछ चौक चौराहे पर और उस स्पॉट पर पहुंचेंगे और वहां से पड़ताल करेंगे कि क्या है सुरक्षा व्यवस्था की, जो प्रशासन है उसके दावे कितने पुख्ता हैं। अब हम पहुंच चुके हैं सिवान के बढ़रिया स्टैंड में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस की बैरिकेडिंग दिख रही है और ये अस्पताल रोड है जहां पर सारे तमाम डॉक्टर यहाँ मौजूद होते हैं, सदर अस्पताल मौजूद है। और हमारे दाहिने तरफ फतेहपुर बाईपास है जहां पर चंद दूरी पर एक कुरियर कंपनी है जिसमें पिछले दिनों लूट की घटना को अंजाम दिया था दिन दहाड़े अपराधियों ने। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर एक भी पुलिस का जवान मौजूद नहीं है, यहाँ पर बैरिकेडिंग है, यहाँ से दिन में वन वे रहता है रास्ता। और इस चौक पर आप देख सकते हैं कि कोई भी पुलिस का जवान मौजूद नहीं है। ये वो स्पॉट है जहाँ से चंद कदमों पर दिन दहाड़े जो अपराधी हैं वो लूट की घटना को अंजाम देते हैं। और ऐसे में यहाँ पर आधी रात में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक भी पुलिस का जवान मौजूद नहीं है और यहाँ से इक्का दुक्का वाहनें गुजर रही हैं, लेकिन पुलिस की कोई मौजूदगी अभी तक हमें दिखाई नहीं दी। हम सिवान के तमाम उन स्पॉट्स पे जा रहे हैं जहाँ से लोगों का आना जाना होता है और जो ये मुख्य इलाका है और वहाँ दिखा रहे हैं कि सिवान के लोग कितने सुरक्षित हैं और सिवान में क्या सुरक्षा व्यवस्था है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजेंद्र पथ पर और मेरे दाहिने ओर यूनी मनी बैंक है जिसमें पिछले दिनों लूट की वारदात हुई थी। और ये जो रास्ता है वो पटना को जाता है और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के जवान हैं यहाँ पर जो गश्ती टीम है वो यहाँ मौजूद है। और आपको मैं बता दूं कि जो गश्ती टीम है लगातार यहाँ पर बनी हुई है और जो भी यहाँ से वाहन और संदिग्ध लोग गुजर रहे हैं उन पर नज़र बनाए हुए है और उन्हें रोका जा रहा है, चेकिंग की जा रही है। और हम आपको बता दें कि सिवान में जिस तरीके से अपराध बढ़ा है उसके बाद से कई जैसे स्पॉट हैं जहां पर पुलिस की मौजूदगी अब देखने को मिल रही है और पुलिस वहां चाक चौबंद व्यवस्था के साथ वहां डटी हुई है। हम सिवान के और भी जगहों पर जाएंगे और वहां से आपको सुरक्षा व्यवस्था की हालात दिखाएंगे। रात के 1:30 बज रहे हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं सिवान के मालवीय चौक पर। ये हमारा इस पड़ताल का आखिरी पड़ाव है। को बता दें कि सिवान शहर के तमाम उन चौक चौराहों पर हम इस पड़ताल के दौरान गए और वहां देखा तो हमें मात्र 2 जगह सिवान पुलिस की मौजूदगी मिली, एक शांति वट वृक्ष और राजेंद्र पथ पर। उसके बावजूद अन्य जगहों पर कहीं भी पुलिस की कोई मौजूदगी नहीं दिखाई दे। हम यहाँ का उदाहरण देख लीजिए कि आप इस समय रात के 1:30 बजे और यहाँ पर ये ओपी थाना इलाका है और यहाँ पर ओपी थाना पुलिस की कोई मौजूदगी नहीं दिखाई दे रही है। सुनसान पूरा इलाका है और यहाँ पर कई बार चोरी की घटनाएं भी हो चुकी हैं और इसके बावजूद भी यहाँ पर पुलिस की कोई मौजूदगी नहीं दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ जी के संवाददाता अमित हैं, उनसे हम बात करेंगे इस पूरे पड़ताल के बारे में। अमित, इस पूरे पड़ताल में 2 चीज़ें हमें पता चली हैं। एक कि पुलिस की जो मौजूदगी है वो ना के बराबर है और सवारी खुद अपने सामान की जिम्मेदार है। बिल्कुल आपने सही कहा कि सवारी खुद अपने सामान की जिम्मेदार है, क्योंकि अगर इस तरह से भगवान भरोसे अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं अब जो राहगीर है उनको खुद की सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस के जवान अगर इस तरह से यहाँ पे चौक चौराहों पर नहीं रहेंगे तो जो अपराधी हैं, जो चोर हैं, उनका मनोबल तो बढ़ता ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि दिन में गश्ती करने से ज़्यादा ज़रूरत है कि रात गश्ती किया जाए, क्योंकि लगातार जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं कहीं ना कहीं रात के अंधेरे का फ़ायदा अपराधी आसानी से उठा रहे हैं। और चोरी की वारदात तो सबसे ज़्यादा सिवान में देखी जा रही है, क्योंकि चोर आसानी से घटना को अंजाम दे रहे हैं। वजह है कि जब पुलिस के जवान ही नहीं दिखेंगे
और सड़क तो ऐसे ही सुनसान है, तो इसका फ़ायदा चोर तो आसानी से उठाएंगे ही उठाएंगे। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है कि जो पुलिस है उसको सक्रिय होना पड़ेगा और लोगों की सुरक्षा के लिए सड़क पर आना होगा, ना कि आप थाना में बैठ के आप किसी चीज़ की निगरानी कर पाए। इसके लिए ज़्यादा ज़रूरत है कि सड़क पर आए और करें। और ये जो मालवीय चौक है, यहाँ पर चोरी की घटनाएं सबसे ज़्यादा हुई हैं और यहाँ पर लगातार कई दुकानों में चोरी हुई हैं। और इसके बावजूद अगर रात में अगर पुलिस यहाँ पे ना दिखे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चोर तो आसानी से घटना को अंजाम देंगे। और ओपी थाना की बात करें तो ओपी थाना के जो पुलिस के जवान हैं वो गश्ती करते हैं, लेकिन इस वक्त इस समय पे अगर वो यहाँ पे नहीं रहेंगे तो घटनाएं लगातार बढ़ेंगी। और सवाल तो जायज़ है, क्योंकि आमजन परेशान हो रहे हैं, लोगों के अंदर एक भय बैठा हुआ है कि रात में हम जाएंगे तो हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा और सुरक्षा देने के लिए सड़क पर आना होगा। सुशासन बाबू की सरकार है, नीतीश कुमार तमाम जो अधिकारी हैं उनको निर्देश जारी करते हैं कि वो लोग गश्ती करें और वो लोग प्रशासनिक जो पुलिसगिरी को और भी पब्लिक के बीच में ले जाए और पब्लिक फ्रेंडली पुलिस बनाए। क्या लगता है कि यहाँ पब्लिक फ्रेंडली पुलिस आपको दिखाई पड़ रही है और पुलिसिंग दिखाई दे रही है? मुख्यमंत्री ने तो आदेश दिया था कि जो भी अधिकारी हैं, जैसे जगह पुलिस कप्तान हैं और जो भी एसडीपीओ हैं, इन लोगों को रात में गश्ती के लिए निकलना है। लेकिन अधिकारी की बात कौन करे? यहाँ पे तो पुलिस के जवान ही नहीं दिख रहे हैं, तो अधिकारी का आप समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पे रवैया है। अगर इस तरह से अगर रहेगा तो मुझे लगता है कि सीवान में सबसे ज़्यादा आपराधिक ग्राफ बढ़ जाएगा और सीवान के लोग बाहर निकलने में सोचेंगे कि हम अगर बाहर निकलते हैं तो हमारे साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। तो इससे ज़्यादा ज़रूरत है कि जो पुलिस कप्तान है उनको इस पर पहल करनी होगी और जो जवान हैं उनको हर चौक चौराहों पर तैनात करना होगा, ताकि जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं लगातार उस पर कहीं ना कहीं लगाम लग पाए। साफ तौर पर हमारे साथ अमित है, जिन्होंने बताया कि सिवान में जो हमने ये पड़ताल की है उसमें साफ तौर पर ये निकल कर सामने आया है कि जो पुलिस है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। सिवान में लोग कितने सुरक्षित हैं इसकी पड़ताल आप सिवान न्यूज़ पर देख रहे थे और हमने सिवान के सभी चौक चौराहों से सिवान के जो सुरक्षा व्यवस्था है और पुलिसिंग की जो ताज़ा हालात हैं उसको हमने आपको दिखाया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सिवान न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।